दांतों की समस्या हर एक को परेशान करती है, इसलिए मीना कौशिक लाइफस्टाइल में हम लाए हैं चमकदार दांतों के लिए मुफ्त का इलाज। यानी आप कितने भी पेस्ट करें, लेकिन नीम की यह दातुन आपके लिए कैसे बनती है, कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे तमाम बीमारियां दूर होती हैं। कैविटी, दांतों का कीड़ा, स्मेल आना और दांत होते हैं चमकदार। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आप नीम की दातुन नहीं इस्तेमाल कर रहे तो तुरंत कर दीजिए। कैसे ये दातुन बनती है, कैसे इस्तेमाल होती है, इसका मैंने वीडियो डाला है। मैं तो भाई यही इस्तेमाल करती हूँ, यानी नीम की दातुन। नीम 1000 बीमारियों को दूर रखता है। आप देख रहे होंगे दांतों में तमाम बीमारियां हो रही हैं। अच्छे से अच्छे हम पेस्ट यूज़ कर लें, लेकिन बच्चों में और बड़ों में देखेंगे तो कैविटी दिखाई देगी, कीड़ा लग गया है, नन्हे नन्हे मासूम से बच्चे। और बड़ों में देखें तो वही भी यही हालत, किसी के मुंह में कैविटी लग गई है, किसी के दांत पीले हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मुफ्त का इलाज, और वो भी ऐसा कि दांतों की कोई बीमारी नहीं रहेगी और आपके मुंह में भी, जैसे किसी के होता है कि पायरिया हो जाता है तो मुंह में स्मेल आने लगती है, वो समस्या भी दूर हो जाएगी। दांतों की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या दूर करने के लिए मैं आपको देखिए ये लेकर आई हूँ। ये है आपको, अगर हर रोज आप 2 बार आप यूज कर लें, आपको क्या करना है, ये क्या है आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में है नीम। मैंने ये नीम हम चौकीदार से मंगा लेते हैं या किसी बच्चे को भेज करके, ये नीम है। अब इस नीम की जो ये टहनी आप देख रहे हैं, पत्ते साफ करके छोटी छोटी टहनी आप इस तरह से बना लें। यानी ये आपका है दांतों के लिए नेचुरल ब्रश, जिसमें आपको कोई पेस्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे तो हमें डंडी सी लग रही है, ब्रश कहाँ है, हम कैसे करेंगे, आप सोच में पड़ सकते हैं। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन सबको तो पता ही है, लेकिन नई पीढ़ी के लिए मैं बता रही हूँ यह वह कि बाहर के विदेशी लोग तो इन्हें छोटी छोटी चीज़ को पेटेंट करा लेते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में और भारतीय जीवन पद्धति में तो ये हमारे यहाँ पहले से प्राचीन संस्कृति है। देखिए, आपने ये छोटा सा आपने साफ सुथरा पीस लिया, इसको वॉश कर लिया अच्छे से, हमने वॉश करके अपनी फ्रिज में मैं ये रख लेती हूँ फ्रिज में। और फिर हमने ये इतना हिस्सा छोटा सा मुंह में इसको चबाते रहे, ये बन जाएगा आपका ब्रश। आप कहेंगे तो कड़वा लगेगा, नीम तो कड़वा होता है। हाँ भाई, जो कड़वे लोग होते हैं वो सच भले ही बोल दें, लेकिन अच्छा काम तो आपके लिए वही करते हैं ना। कोई मीठा हो और छुरी भोंक दे तो क्या होगा। ये हमारा जो कड़वा नीम है 1000 बीमारियां दूर करता है। तो हमने क्या किया, इसको हमने चबा चबा के दांतों से हमने ये ब्रश जैसा बना लिया है। देखिए, बिल्कुल ब्रश। अब दांतों में खूब अच्छे से साफ करेंगे चारों तरफ से, ऐसे पहले ऐसे करेंगे आप स्टैंडिंग में। मान लीजिए सपोज यहाँ पर ये है,
ये मान लीजिए दांत स्टैंडिंग में होते हैं ना, तो आपने एक एक ब्रश को और ऐसे और पीछे से भी इनके बैक से और चारों तरफ से एक एक कॉर्नर करना है। तो जो इसका कड़वा पानी निकलता है वो एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इसके अंदर जितने भी कीड़ा या जीवाणु लग गए, पीलापन हो गया, वो तो हटेगा। दांत तो चमकदार होंगे ही, धीरे धीरे मजबूत भी होंगे आपके इससे, क्योंकि मसल्स के पास जो भी गंदगी दांतों के आसपास रह जाती है वही तो फंगल इन्फेक्शन पैदा करती है। आपसे जब ब्रश करते हैं तो अच्छे से अन्न के कीड़े, अन्न जो जमा रह जाता है उसमें कीड़े पनप जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, यानी कैविटी बन जाती है। और जब तक वो नहीं हटती, आपने देखा होगा वो दांतों के लिए जो हम बड्स यूज़ करते हैं उससे भी नहीं हटता, कई बार आपने देखा, और वो लग जाए तो दांतों में इन्फेक्शन और होने लगेगा। अगर खून निकल गया और छोटा बच्चा है तो उसके लिए और दिक्कत आ जाएगी। तो बेहतर है ये नेचुरल चीज़, मतलब ये सोचिए कि इतने महंगे महंगे आजकल पेस्ट आ रहे हैं, लेकिन नीम का बना हुआ पेस्ट बहुत महंगा मिलता है, लेकिन उसमें कितना सा नीम होता होगा, ये तो आपको प्योर नीम मिल रहा है। इसलिए आपने अगर आज नहीं कर रहे अभी तक दांत मंजन, और बच्चों में और बड़ों में कैविटी हो गई है, तो आप तुरंत कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने बचपन से लेकर आखिर तक भले ही आप पेस्ट करें कहीं भी, लेकिन इसको 2 बार ज़रूर कर लें, तो फिर देखना आपके दांत हमेशा चुस्त दुरुस्त चमकदार शाइनी रहेंगे, और सभी आपसे पूछेंगे आपके चमकदार दांतों का राज। और हाँ, आपने देखा है कोई कोई आपके नज़दीक से गुजरता है तो कुछ कुछ मतलब ऐसी स्मेल उनके पास से दुर्गंध आती है, आप निकल नहीं सकते। और ये नीम उन ऐसी ऐसी दुर्गंध वाले, क्योंकि दुर्गंध जब आती है इसका मतलब उनके पेट में भी अपच है और उनके दांतों में कहीं कमी है, तो हम उनसे तो नहीं बच सकते, हमें तो कीटाणुओं को दूर करना है। उनको भी आप हल्के स्वर में सलाह दे सकते हैं कि बेस्ट है जो भी इससे ब्रश करता है तो अच्छी खुशबू आएगी, और आपके पास लोग दूर नहीं होना चाहेंगे, बल्कि आपको पास बैठकर उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कान होगी और बिना पूछे नहीं रह सकेंगे। आपके दांतों का राज आज से ही यह नेचुरल ब्रश बना लीजिए, और जितने भी आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनको भी बोलिए कि वह ज़रूर इन नीम का इलाज करें। और जो ये बाद में पत्ते बचते हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको बॉयल कर लें और किसी डिब्बे में रख लें, हाथ पैर धोएं और अपने सर धोएं तो सर में रूसी नहीं होती, और किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन, कोई भी जीवाणु उसमें नहीं हो सकते। आपका सिर, त्वचा, हाथ, मुंह सब रहेंगे। और पैरों में जो इन्फेक्शन हो जाता है अगर आपके इसके पत्तों से धोते हैं, किसी किसी के नेल्स काले हो जाते हैं, क्योंकि पैरों की सफाई अक्सर लोग अच्छे से नहीं करते, तो साथ के साथ इन पत्तों का भी इस्तेमाल कर लीजिए। इससे आप धोइए, जो भी पानी बचता है इसका इस्तेमाल कर लीजिए, डिब्बे में भर के रख लीजिए। आपने हफ्ते में 2 बार भी अगर अपने पैर उसमें डिप करके बैठ गए और हाथ, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपके पास नहीं होगा। इसलिए आप जय जयकार करते हैं प्रकृति की, तो आप नीम को अपने जीवन के साथ ज़रूर जोड़ लीजिए। फ़िलहाल आज की पोस्ट मैंने दांतों के लिए डाली है, तो इनको तो आप अपनी फ्रिज में रख ही लीजिए आज से ही।